नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। लैंड स्कैम से जुड़े मामलों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच और कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय का सम्मन जारी हुआ। हालांकि सीएम ने आज ईडी ऑफिस जाने में असमर्थता जताई और 1 सप्ताह का समय मांग लिया है। ईडी द्वारा जारी किए गए सम्मन के मुताबिक मुख्यमंत्री को आज हिनू स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में आने का निर्देश था, लेकिन सीएम सचिवालय से सूरज नाम का एक कर्मचारी ईडी के दफ्तर पहुंचा और सील बंद लिफाफा ईडी के अधिकारियों को सौंपा। पूछने पर उन्होंने महज इतना कहा कि वह डाक बांटने का काम करता है। सीएम सचिवालय से डाक लेकर यहां पहुंचा था। अपुष्ट खबरों के मुताबिक उस सील बंद लिफाफे में मुख्यमंत्री द्वारा आज उपस्थित होने में असमर्थता जताने और 1 सप्ताह का वक्त मांगे जाने की बात कही गई है। हालांकि इस पर प्रवर्तन निदेशालय ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। से आए हैं, ठीक है। क्या मिला था, क्या देना है? हम लोग कुछ नहीं बताया। हम लोग डाक बांटने का काम है, बांट दे दिए। इधर झारखंड के लातेहार में बालूमाथ थाना अंतर्गत झारीवा टोला में शनिवार देर शाम लातेहार के पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष सह भाजपा नेता राजेंद्र साहू को अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर गोलियों से भून दिया। गंभीर हालत में उन्हें रांची के मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बताते चले कि गोली लगने के तत्काल बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से राजेंद्र साहू को बालूमाथ सीएससी प्राथमिक उपचार केंद्र लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची रेफर कर दिया गया, जहां आज सुबह रांची के मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान भाजपा नेता की मौत हो गई है। वारदात के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध में सड़क जाम कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क से हटाने की कोशिश में जुटी रही। वहीं अपनी प्रतिक्रिया में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने इस घटना को दुखद बताते हुए कहा कि जिला प्रशासन और सरकार को और संजीदा होने की आवश्यकता है। राज्य में संवेदनशील सरकार है। अपराध की रोकथाम के साथ साथ अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। लातेहार की जो घटना घटी है वो स्वाभाविक तौर पे दुखद घटना है। सरकार भी और प्रशासन को संजीदा होना होगा, क्योंकि इस राज्य में संवेदनशील सरकारें काम कर रही है और राजेंद्र जी की मौत स्वाभाविक तौर पे ये एक दुखद बात है। वो एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे भाजपा के, तो मुझे लगता है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है और किसी भी सूरत में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार में अगर अपराध हुए हैं तो प्रशासन पूरी तन्मयता के साथ अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचने का काम किया है। और हमें लगता है कि लातेहार की घटना भी जो है बहुत दुखद घटना घटी है और स्वाभाविक तौर पे प्रशासन अपना काम करेगी और अपराधी जेल के शिकंजे के पीछे होंगे। वह इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के बोकारो विधानसभा सीट से विधायक और विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने हेमंत सरकार को फेल बताते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। आम से लेकर खास की आए दिन अपराधियों द्वारा सरेआम हत्या कर दी जा रही है। उन्होंने अविलंब राज्य सरकार और जिला प्रशासन से भाजपा नेता की हत्या में शामिल अपराधियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। झारखंड में अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम हैं और जिस तरह की विधि व्यवस्था हेमंत सरकार के दरमियान चल रही है, आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता को 3 गोलियां लातेहार में मारी गई। राजेंद्र साहू जी की आज बहुत ही दुखद मौत हो गई है रांची के एक अस्पताल में। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अगर 1882 का टेलीफोन आधुनिक काल के मोबाइल की दुनिया में इस्तेमाल करता कोई दिखे तो आपको जरूर ही आश्चर्य होगा। खासकर आज के बच्चों को ये चकित करने वाला जरूर ही लगेगा। लगभग 140 वर्ष पूर्व भारत में दूरसंचार के माध्यम से ग्राहकों के लिए लाए गए टेलीफोन की वास्तविकता पर नजर डालते हुए इनसाइड झारखंड न्यूज से आनंद राव की खास रिपोर्ट। याद दिला दे कि 1900 के काल में गाहे बगाहे टेलीफोन दिखा करता था। वह भी अधिकांश था महानगरों में,
धीरे धीरे समय बदलता गया और संचार का माध्यम सुगम होता गया। आज के दौर में बात कराने वाले छोटे से स्मार्टफोन में पूरा विश्व दिखता है। ऐसे में कोई रोटरी डायल टेलीफोन का इस्तेमाल करते दिखे तो आज का आधुनिक वर्ग थोड़ा चकित होगा। जमशेदपुर के बारेडी बाजार स्थित इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक कृष्णा मोबाइल की जगह रोटरी डायल टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका संचालन BSNL के तार के माध्यम से होता है, जिसे उंगली से नंबर घुमाकर डायल किया जाता है। दुकान में आने वाले लोग इसे काफ़ी आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। खासकर लोग अपने बच्चों को इस पुराने समय के टेलीफोन को दिखाने लाते हैं। बच्चे इस अद्भुत और अनोखी सी चीज़ को देखकर तरह तरह के सवाल कर काफ़ी चकित होते हैं। वहीं कई लोग गुजरे ज़माने के इस टेलीफोन को संजोए रखने के लिए कृष्णा का मनोबल भी बढ़ाते हैं। इस बारे में दूरसंचार विभाग के GM विजय कुमार ने बताया कि 28 जनवरी 1882 को भारत में पहला सेंट्रल एक्सचेंज कोलकाता में स्थापित हुआ था। फिर मुंबई सहित अन्य मेट्रो सिटी में एक्सचेंज खोला गया। उन दिनों से रोटरी डायल टेलीफोन का इस्तेमाल होता था। धीरे धीरे समय में बदलाव के साथ टेलीफोन के कार्य और रूप में बदलाव हुआ। वर्तमान में पुश बटन फोन इस्तेमाल में है। वैसे इस आधुनिक काल में हर हाथ में स्मार्टफोन आ जाने से पुराने मॉडल के टेलीफोन का महत्व कम हुआ है, लेकिन आज भी रोटरी डायल टेलीफोन के इस्तेमाल पर हर्ष व्यक्त करते हुए कृष्णा ने कहा कि इसे बचाए रखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा, जिससे वे टेलीफोन और मोबाइल दोनों का उपयोग कर सकेंगे। सर ऐसा है कि ये जो हमारा फोन है काफ़ी दिनों से है, हमारा लैंडलाइन फोन है और BSNL से चलता है और काफ़ी दिनों से है। ऐसे तो हर आदमी के पास में आपको मोबाइल है, परंतु ये वाला दुकान में रखें इसलिए है कि हम नहीं भी रहें, कोई भी नहीं रहे तो कस्टमर जो कुछ पूछता है तो ये दुकान है, इसी नंबर से हम लोग बात करते हैं। और ये फ़ोन ऐसा है कि जो भी लोग देखते हैं एक बार गौर से ज़रूर देखते हैं। और कोई बच्चा लोग को ले आता है अपना तो सेल्फी लेता है इसके साथ में, कोई उठा के इसको गोद में लेकर फ़ोटो खिंचवाता है और बोलता है कि मैंने आज के ज़माना में फ़ोन कहाँ से आया। तो हम लोग यही बोलते हैं कि काफ़ी दिनों से मेरा फ़ोन है और यही दुकान में ही चलता है। लोग उसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। 19th सेंचुरी के समय की बात है, जिस समय में काफ़ी फेमस था और बल्कि यही ऑप्शन अवेलेबल था जो रोटरी टेलीफोन था, डायल रोटरी डायल टेलीफोन सेट्स, जो अब शायद मुश्किल है किसी किसी के यहाँ पे जो शौकीन है पुरानी चीज़ों के रखने के, उनके पास में मिल सकता है और अदरवाइज म्यूजियम पे भी मिल सकता है। ये पहला टेलीफोन है जो नेटवर्क में इस्तेमाल किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो PNT था डिपार्टमेंट, उसमें उस समय में ये प्रोवाइड किया जा रहा था। ये अभी भी काम करता है, फाइबर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो मॉडेम यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन के लिए, उससे हाई स्पीड इंटरनेट भी होगा और वॉइस कॉल भी होगा, तो उसके साथ वो कंफर्टेबल है, वो यूज किया कर सकता है। लेकिन आई डाउट कि अभी कोई किसी तरह का इस तरह का नया मैन्युफैक्चरिंग होता होगा टेलीफोन सेट का। लेकिन जिसके पास इससे पता चलता है कि हम लोग नॉस्टैल्जिक हैं, पुराने धरोहर को नहीं छोड़ना चाहते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये आदमी का पर्सनालिटी होता है और अब लोग हैं यहाँ पर और अच्छा लगता है सुन करके। वही जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत भुइयाडी के बाबूडी बस्ती में मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन कर उत्पाद विभाग ने 5 लाख रुपए मूल्य के 75 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किए हैं। उत्पाद विभाग जमशेदपुर को गुप्त सूचना मिली कि भुइयाडी के बाबूडी बस्ती स्थित एक मकान में नकली शराब बनाया जाता है। सूचना की पुष्टि के बाद उत्पाद विभाग द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया। भुइयाडी के बाबूडी बस्ती में इस टीम ने छापेमारी कर एक नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बंद घर में मिलावटी नकली शराब बनाया जा रहा था। हालांकि पुलिस के पहुंचने की भनक के बाद फैक्ट्री का संचालनकर्ता मौके से भागने में सफल हो पाया। वहीं पुलिस ने तलाशी के दौरान कमरे से 75 पेटी विभिन्न ब्रांडों के विदेशी शराब की बोतलें, स्टिकर, खाली बोतल, ढक्कन और ड्रम में रखा शराब जब्त किया है। वहीं उत्पाद विभाग की टीम घर के मालिक और संचालनकर्ता की जानकारी प्राप्त करने में जुट गई है। उत्पाद निरीक्षक रामदास भगत ने बताया कि जब्त शराब का बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपए आंका गया है। भेदन किया गया, उसके
गुप्त सूचना पे ये छापामारी हुई थी, जिसमें लगभग 75 पेटी विदेशी शराब बरामद हुआ है। साथ ही 2000 लगभग ढक्कन है, 2000 कॉल भी है और खाली बोतल भी काफ़ी वहाँ मात्रा में पड़ी हुई थी, तो तोड़ दिया गया और खोजबीन चल रही है। जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी, बताया। देखो खोजबीन कर रहे हैं उसको और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसका नाम पता कर दिया जाएगा और सारा अभियोग दर्ज किया जाएगा। वहीं जमशेदपुर के सांची गोल चक्कर पर उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक युवक अपने 1 वर्षीय बेटी को पीठ में बांधकर हाई मास्ट पोल पर चढ़कर जान देने की कोशिश कर रहा था। ये देख वहां से गुजर रहे लोगों ने उसकी नीयत भांप ली, बच्ची को बचाकर बाहर निकाला और युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना दोपहर 3:30 बजे के लगभग की है। एक युवक अपनी बेटी को कपड़े के सहारे पीठ में बांधकर सांची गोल चक्कर का ग्रिल फांदकर अंदर प्रवेश कर गया। गोल चक्कर के बीच लगे हाई मास्ट के पोल पर चढ़ने का प्रयास करने लगा। ये देख वहां से गुजर रहे लोगों को कुछ अनहोनी की आशंका हुई। उसके बाद 2 युवक भी अंदर प्रवेश कर गए और उससे हाई मास्ट पर चढ़ने का कारण जानना चाहा, लेकिन वह युवक बार बार कहता रहा कि ऊपर से कूदकर जान दे देगा, जिसके बाद दोनों युवकों ने उस युवक के कब्जे से बच्ची को छुड़ाकर बाहर निकाला। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और ग्रिल का ताला तोड़ युवक को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच जीप में बैठाकर ले जाने के दौरान युवक जीप से कूद गया। पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़कर दोबारा जीप में बैठाया और थाने ले आए। वहीं बच्ची को एक राहगीर महिला के माध्यम से पुलिस थाना ले आई और युवक के परिवार वालों को सूचना दी। युवक के अनुसार उसका नाम मिथुन महतो है। वह गम्हरिया स्टेशन के समीप रहता है। वह पिछले कुछ दिनों से तनाव में है। उसका कहना है कि उसकी जान को खतरा है। उसके 2 और बच्चे हैं। इसी वजह से वह अपनी सबसे छोटी बेटी को लेकर जान देने आया था। मेरा बेटी को लेके आए थे आप। मेरा बेटी को कहाँ लेके उधर गए हैं, पोल में चढ़े थे। मेरा बात कोई सुना नहीं जा रहा। मेरा बात है जी कि मुझे मारने का साजिश चल रहा और ये मुझे मार दिया जाएगा, किडनैप करके मुझे मार दिया जाएगा। मेरा पूरा परिवार को किडनैप करके मार दिया जाएगा। मार कहाँ रहे थे हम? मेरा बच्चा को बांधे हुए थे, पीछे में बांधा हुआ था मेरा बच्चा। नहीं मेरा पीछे है तो यहाँ गमछा रखे हैं, पीछे बांध के रखे हुए थे हम। मुझे तो छीना जा रहा था मेरा बच्चा, तब जाके वहाँ पे हम गिरे। बच्चा को बांध के ऊपर चढ़ा ना? ऊपर चढ़ा नहीं, वहाँ सामने में हम पकड़ के खड़े थे, ऐसे करके हम ऊपर चढ़ा नहीं है। कौन? मेरे को सामने भास्कर बेसरा जी है। मेरे को मारने का साजिश किया जा रहा है। जहाँ कहीं भी जाते हैं मुझे पीछा किया जाता है। इसलिए जान देना चाह रहे हो? हाँ जान देंगे, नहीं तो क्या करें। 1 साल से कमा नहीं पा रहा। मेरा बच्चा लोग स्कूल से भगा दिया गया। हम पैसा फीस नहीं भर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरा 5 भाई है, वो लोगों को भी मार दिया जाता। इसीलिए हम यहाँ पर आए। मेरा आगा सुनवाई होगा, मेरा साथ इंसाफ हो। ड्रग्स एडिक्ट था, अपने बच्चों को लेके आया था, उसको जान मारने की कोशिश कर रहा था। वो ड्रग्स एडिक्ट है और ड्रग्स पी के अपने बच्चों को पीठ में बांध के पोल के ऊपर में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ड्रग्स एडिक्ट है, ड्रग्स पी के अपने बच्चों को जान मारने की कोशिश कर रहा था। बच्चा घुसा नहीं, बच्चे को लेके घुसा, वो जान मारने की कोशिश किया था। जिसमें हम थे उस बच्चे को बचा ली। गाड़ी लेके जा रहे, गोल चक्कर में देखे एक आदमी कूदा, साथ में पीछे उसका लाल वाला गमछा से बच्चा बांधा हुआ है। तो देखा अचानक कुछ तो जो इलेक्ट्रिक पोल है उसमें जाके मैंने सट के चढ़ने जा रहा था। हमको कुछ समझ में नहीं, हम गाड़ी लगाए तो कूदे। एक और भी लड़का मेरे साथ में कूदा, जाके उसको पकड़े तो बच्चा उसके साथ में था और उसने बोल रहा क्या कर रहा नहीं बता रहा। तो बोल रहा मर जाएगा। हमला तुमको मरना है मरो, बच्चा को काहे लेके मर रहा है। तो फिर बच्चा दे नहीं रहा था किसी से। तो और एक भाई आया वो साथ में लिया, तो बच्चा उसको हम लोग मिल गया। बच्चा को हम लोग प्रशासन के हाथ में दे दिए। बच्चा भी सुरक्षित है और लड़का को भी प्रशासन के हाथ में दे दिया गया। सब कोई सुरक्षित है। वहीं भाजपा मुसाबनी मंडल अध्यक्ष तुषार कांत पातर द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान का मुसाबनी में शुभारंभ किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष तुषार कांत पातर एवं भाजपा जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने किया।
इसके पहले अभियान की शुरुआत मुसाबनी 1 नंबर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के बीच राष्ट्रीय ध्वज बांटा गया ताकि कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को अपने घरों में तिरंगा लगाने के लिए जागरूक कर सके। मौके पर जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। कार्यक्रम के निमित्त भारतीय स्वाधीनता आंदोलन एवं मां भारती के रक्षार्थ बलिदान हुए असंख्य वीरों और वीरांगनाओं की प्रतिमाओं की साफ सफाई की गई एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रत्येक घरों में तिरंगा लगाया जा रहा है। पर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष होने के नाते पूर्वी सिंहभूम जिला के तरफ से हर मंडल में एक बाइक रैली निकालकर महापुरुषों की मूर्ति की साफ सफाई कर उस पर माल्यार्पण कर एक स्वतंत्रता समारोह जो हमारे महापर्व के रूप में हम मानते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नागरिक, देश के सभी वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को हम लोग ये निवेदन करते हैं कि हर घर में अपना देश के तिरंगा को लगाकर आज़ादी के लिए लड़े उस शहीदों को हमारे लिए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक विनम्र श्रद्धांजलि दे और देश के विभाजन में जो भी लोगों को, हमारे देश के नागरिक, हमारे हिंदू भाइयों को और भारतवर्ष के हर नागरिक को जो अत्याचार से गुजरना पड़ा था, उनकी याद में भी हम 14 अगस्त को एक विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने वाले हैं। इसी तौर पे इस बार स्वतंत्रता महापर्व को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जाएगा और इसे 15 तारीख तक हम लोग महोत्सव के रूप में मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची समेत राज्य भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज रांची में सीआरपीएफ कैंप की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। रांची सीआरपीएफ कैंप की ओर से आयोजित हर घर तिरंगा अभियान में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें सीआरपीएफ के जवान, स्कूली बच्चे और अन्य लोगों ने तिरंगे के साथ नगर भ्रमण किया। सीआरपीएफ के डीआईजी डीएन लाल के नेतृत्व में जवानों के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राएं 150 मीटर लंबा तिरंगा लिए सड़क पर निकले और लोगों के बीच छोटे छोटे तिरंगे वितरित किए। उन्होंने लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने का आह्वान भी किया। सीआरपीएफ के डीआईजी डीएन लाल ने कहा कि तिरंगा हम सबों का गौरव है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 दिनों तक सीआरपीएफ के जवानों द्वारा अलग अलग एक्टिविटीज की गई, जिसमें बाइक रैली भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि आज खुद हम अपने बच्चों के साथ और जवानों के साथ लोगों के बीच तिरंगा वितरण के लिए निकले हैं। देशभक्ति की भावना को और भी ये क्षण जागृत करता है। ये देख रहे हैं जैसे आप लोग, ये 2-3-4 दिन से, पिछले हफ्ता से ये उल्लास और ये माहौल बना हुआ है। पूरे भारत देश में पूरा जयकारा, भारत माता की जय का जयकारा हो रहा है और हर घर में तिरंगा हम लोग फहरा रहे हैं। हर जगह घूम घूम के सब जगह, न सिर्फ सीआरपीएफ बल्कि हर जगह हर लोग झंडा फहरा रहे हैं, हर घर में तिरंगा फहरा रहा है। हमारा यही मकसद है, इस बार हर घर में तिरंगा फहरे और लोग गर्व से सीना तान कर भारत माता की जय अपने अपने घरों से जयकार करें। तो कल भी बाइक रैली हम लोग निकले थे। आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में सभी गाँवों में घूम घूम के हम लोगों ने ये झंडा बांटा है और लोग भाग भाग के, बच्चे बूढ़े आ रहे हैं और झंडे लेके अपने घरों पे लगा रहे हैं। ये तो लोग बताएंगे, आप लोग देख रहे होंगे, लोग भाग भाग के आ रहे हैं और झंडा ले रहे हैं और गर्व से झंडा अपने उठा करके और भारत माता की जय का जयकारा कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व सोमवार को चक्रधरपुर अनुमंडल प्रशासन द्वारा आजादी के रंग सीकेपी के संग वॉकएथॉन पैदल मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पोटका के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी, विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी, शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन और सीआरपीएफ के जवानों ने हिस्सा लिया। अनुमंडल पदाधिकारी रीना हांसदा के नेतृत्व में सोमवार को पैदल मार्च का आयोजन किया गया। पैदल मार्च में एसपी कपिल चौधरी और सीआरपीएफ के अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस पैदल मार्च का मुख्य उद्देश्य लोगों को मतदान और स्वच्छता मिशन के प्रति जागरूक करना था। पोटका से शुरू होकर ये मार्च आदिवासी मित्र मंडल, भारत सेवाश्रम, इतवारी बाजार, कुसुम कुंज मोड़, हनुमान चौक, रेलवे ओवरब्रिज होते हुए पवन चौक पहुंचा। इस दौरान मारवाड़ी युवा मंच द्वारा पैदल मार्च में शामिल लोगों के बीच जलपान का वितरण किया गया। पैदल मार्च के दौरान देशभक्ति गीत बजता रहा और लोग अपने हाथों में देश का झंडा तिरंगा लेकर मार्च करते हुए आगे बढ़ते रहे।
वहीं शहरवासियों को मतदान और स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया गया। पैदल मार्च में नव भारत पब्लिक स्कूल, कारमेल हाई स्कूल समेत दर्जनों विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। हम शपथ लेते हैं कि भारत को विकसित देश बनाएंगे। आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, जिसके तहत हम लोग मतदाता सूची तैयार कर रहे हैं, समावेशी और त्रुटि रहित स्वस्थ मतदाता सूची बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बीएलओ हमारे घर घर जाकर जो भी नए मतदाता हैं जो अहर्ता रखते हैं, जिनकी अहर्ता तिथि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर 2024 में जो 18 वर्ष पूरी करेंगे, ऐसे सभी नए मतदाता और ऐसे मतदाता जो पहले से छूटे हुए हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है, वो फॉर्म 6 भर सकते हैं। इन सभी फॉर्म्स को आप ऑनलाइन के माध्यम से भी भर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, ERO नेट के माध्यम से आप भर सकते हैं और अपने मतदान केंद्र के बीएलओ के द्वारा भी BLO के ऐप के माध्यम से आप भर सकते हैं। ऑफलाइन भी आप ये फॉर्म 6 डाउनलोड करके प्रखंड कार्यालय, चाहे अंचल कार्यालय या अनुमंडल कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं। इधर स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत राजधानी रांची के मुख्य मार्गों पर स्कूटी रैली निकाली। साथ ही इस अभियान से जुड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस रैली के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लोगों के बीच देश के प्रति जन चेतना जागृत करने का प्रयास किया गया। इस स्कूटी रैली में उपस्थित महिलाएं हाथों में तिरंगा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित करते हुए लोगों को इस अभियान से जुड़ने के लिए जागरूक व प्रोत्साहित कर रही थी। इस स्कूटी रैली में शामिल प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की नेत्री आरती कुजूर का कहना है कि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना सदैव देशवासियों में बनी रहे, यही हमारा उद्देश्य है। तिरंगा और इसके तहत हर भारतीय के मन में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का जो लहर है या फिर भावना है, उसको जगाने का इस कार्यक्रम है, जिसके तहत हर कोई अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। हम महिलाएं भी, भाजपा महिला मोर्चा भी ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि लोग जागरूक हो। इधर जमशेदपुर प्रेस क्लब द्वारा स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। 200 मीटर लंबे इस तिरंगा यात्रा को जिले के एसएसपी प्रभात कुमार ने अपने कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जमशेदपुर में पहली बार इस भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन जमशेदपुर प्रेस क्लब द्वारा किया गया। इस तिरंगा यात्रा में विभिन्न प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि शामिल थे। साथ ही साथ कई सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा एसएसपी कार्यालय से रवाना हुई और बागे जमशेद होते हुए साक्षी गोल चक्कर से सीधे आम बागान पहुंचकर समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा को जिले के एसएसपी प्रभात कुमार ने रवाना किया और देश प्रेम के जज्बे को देखकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। कार्यक्रम की सराहना करते हुए एसएसपी ने कहा कि अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। के लिए, पूरे देशवासियों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होता है। इसके बारे में लोगों को जानकारी देना, इसके बारे में लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को बताना, ये सबसे बड़ा काम है। तो जो आप ये आज मुहिम दिखा रहे हैं लोगों को, ये बहुत ही अनुकरणीय है और इससे ज़रूर बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन होंगे और आने वाले समय में इस प्रकार का बहुत सारा कार्यक्रम हम लोगों को इस जिला में देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं प्रेस क्लब के सभी साथियों को, मीडिया के जो बंधु जुड़े हैं, इसमें जो भी लोग इस मुहिम में जुड़े हैं, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज ये तिरंगा यात्रा है और जमशेदपुर शहर के समस्त नागरिकों के लिए, ऑल ओवर सिटीजन्स के लिए आज ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है। तिरंगा का मतलब ही होता है राष्ट्रीय एकता। देश हित में सब लोग तो एक ही रहना चाहिए और हम लोग एक। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।